The secret lies in the training your brain to store and retrieve information effectively. आपने अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया है। यहां से आप पहले खुद समझते हो अच्छे तरीके से, तब जाके दूसरे को वो चीजें समझा पाते हो। यहाँ जब आप समझा रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो किसी को, तो पहले खुद आप उसको समझोगे, है ना। मेकिंग इट इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कैसे करना है, एग्जाम्पल एक देख के रखा हुआ है। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और फॉर्मूला है, तो देखो अलग ही हाईलाइट हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोगों ने पढ़ाई की लेकिन अगले दिन भूल गए। वैसे आपके साथ क्या, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए 5 मेमोराइजेशन हैक्स लेके आया हूं। यहां पर अच्छे तरीके से देखना, अच्छे तरीके से समझना। नेवर फॉरगेट व्हाट यू स्टडी। आज के बाद आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे भाई। तो ऐसे 5 मेमोराइजेशन हैक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब उसको अगर डिफाइन किया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं भाई कि आप लोगों के ब्रेन में ना, पहले समझो बात को अच्छे तरीके से कि हम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर काम क्यों किया है। ठीक है, आप लोग स्ट्रगल करते हो भाई कि आपको याद नहीं रहता कि आपने जो पढ़ा है। द सीक्रेट लाइज इन द ट्रेनिंग योर ब्रेन टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। आपने अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया है कि आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें स्टोर हो पाए। तो ऐसे 5 मेमोराइजेशन हैक्स जो आप लोगों को इफेक्टिवली काम करेंगे और आप लोगों को उन पे काम भी करना होगा। ठीक है, सबसे पहला है भाई फोटोग्राफिक मेमोरी। अब ये फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है, इसके बारे में भी डीप में समझेंगे, टेंशन मत लो। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज को अगर आप देखो तो आपको उसको कैमरा की तरह देखना है भाई। कि जैसे आपका कैमरा क्या होता है, कैमरा बस आपको वो फोटो एकदम क्लिक कर लेता है, तो आप 3-4 दिन बाद भी देखोगे तो वो फोटो वैसी की वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं भाई कि ये जो विजुअलाइज लाइक का कैमरा है ना, ये बूस्ट करता है आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी को। समझो यहां पर एक एग्जांपल है, जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से आप एक बात को समझना, हम लोगों को मूवीज अच्छे से क्यों याद हो जाती हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई अभी रिसेंटली कोई मूवी आई होगी, वो मूवी की स्टोरी क्या है, तो आप लोगों को पूरी मूवी याद होगी, एक एक एक्टर याद होगा, हर एक चीज याद होगी, हर एक इंसिडेंट याद होगा उस चीज का। पूरी मूवी में हुआ क्या ये याद होगा, विलन कौन था, आखिरी में क्या हुआ, क्लाइमेक्स सीन क्या था, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको मूवी के फॉर्मेट में देखा है, एक वीडियो के फॉर्मेट में देखा है, एक पिक्चराइज फॉर्मेट में देखा है, इसलिए वो चीजें हम लोगों को अच्छे से याद है। कॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स में भी ज्यादातर क्या होते हैं, पिक्टोरियल नोटेशंस होते हैं भाई, पिक्चर का काफी ज्यादा यूज किया जाता है वहां पर, है ना। तो ऐसे ही योर ब्रेन रिमेंबर्स इमेजेस बेटर देन वर्ड्स। वर्ड से अच्छा हमारे ब्रेन को क्या याद होता है, इमेजेस। When you read something, try to create a clear mental picture of it. For example, if you are studying the parts of a plant, अगर आप प्लांट के पार्ट्स को समझ रहे हो तो imagine a bright detailed flower in your mind and label each part visually. This method store as images like a mental snapshot, making it easier to recall later. ठीक है, तो इससे चीजें हम लोगों को और भी बात ये तक याद रहेंगी। अब ये काम क्यों करता है फोटोग्राफिक मेमोरी? तो फोटोग्राफिक मेमोरी टैप्स इनटू द ब्रेन स्ट्रॉन्ग विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स, हेल्पिंग यू सी एंड रिमेंबर इन्फो इंस्टेड ऑफ जस्ट हियरिंग और रीडिंग इट। तो अब हमने उसको देख लिया, हमने विजुअलाइज कर लिया कि हाँ ये चीज है, अब मेरे दिमाग में बैठ गई कि अच्छा इसका फिगर कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ये काम करता है आपका पिक्टोरियल, मतलब समझ गए ना आप लोग अच्छे तरीके से। फोटोग्राफिक मेमोराइजेशन भी आपका एक हैक है। ठीक है, दूसरा आता है चंक इन्फॉर्मेशन। चंक इन्फॉर्मेशन, चंक यानी बार बार हम लोग जो बोलते रहते हैं ना। ठीक है, ये आपका क्या करता है भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथ करता है। अब अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन ओनली होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फो, है ना, एट वंस, अबाउट 7 टाइम्स। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, मैंने आपको एक नंबर दिया कि भाई 139482765, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो नंबर क्या था। अब आपको याद नहीं होगा, तो मैंने बोला कि इस पूरे नंबर को ना हम तोड़ तोड़ के याद करते हैं। कैसे? 139, देखो कैसे, 139482765। 139 क्या था, 139482765, 139482765। याद हो गया जल्दी? हमने क्या करा, हमने तोड़ दिया।
तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग अ लॉन्ग नंबर लाइक ऐसा, ब्रेक इट इनटू ऐसा। इसलिए आप लोग बहुत सारे पोस्टर्स देखते होंगे बाजार में लगे हुए हैं, बहुत सारे रोड्स, मेन रोड्स, हाईवेज में लगे हुए हैं। जब वो लोग अपना भाई समझ रहे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो अपना नंबर डालते हैं नीचे। अब वो नंबर को वो एकदम नहीं डालते, कभी भी आप देखना एकदम नहीं डालेंगे, पहले 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, फिर 4 डिजिट्स। तो ऐसे कोई भी नंबर का भाई आप लोगों को याद दिलवाना चाहता है कि ताकि हर एक को वो नंबर याद हो जाए। समझे? ये मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट है मेरे दोस्त। यहां पर ये नंबर है 09220216,000, 09220216,000। 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा पूरा नंबर, है ना? तो रिपीट एंड स्पेस इट आउट, ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो यहां पर समझो जस्ट रिपीटिंग इन्फो वंस इज नॉट इनफ। एक ही बार में पढ़ लेने से, एक ही बार में इंफॉर्मेशन ले लेने से चीजें याद नहीं होती। अगर मैं एक मैथमेटिक्स एजुकेटर हूं तो मैंने कोई फॉर्मूले को एक बार पढ़ के नहीं करा, मैंने उसी फॉर्मूले को जब बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई किया, जब मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, तब जाके वो चीजें मेरे अंदर आई, तब जाके वो चीजें मुझे याद हुई। तो एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को उसी पर्टिकुलर चीज को बार 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 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। तो यूज स्पेस रिपीटेशन, रिव्यू योर स्टडी मटेरियल सेवरल टाइम्स। अगर रोज रोज नहीं देख सकते तो एक काम करो, हर एक दिन बाद देखो, नहीं देख पा रहे हर 3 दिन में देखो, हर वीक में देखो। तो ऐसे करते करते हम लोगों को वो चीजें ना बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है? और भी कई सारे हैक्स है, टेंशन मत लो, बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं यहां पर। अब ये काम क्या करेगा भाई? स्पेस रिपीटेशन एक्सप्लॉइट्स हाउ योर ब्रेन नेचुरली फॉरगेट्स ओवर, है ना? टाइम रिमाइंडिंग इट जस्ट बिफोर फॉरगेटिंग हैपेंस विच रेनफोर्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो यहां पर जो भी चीजें आपका, क्योंकि अब ब्रेन क्या करता है ना, आपका ब्रेन समझ चुका है कि भाई अब भूलने का समय, तो थोड़ा सा भूल जाओ। तो अब उसको बार बार रिमाइंड करवाने से क्या होगा ना, वो चीजें हम लोगों को लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो ये करके देखना, ये बहुत अच्छी चीज है। टीच वॉट यू लर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात, कि मैं तो ये बोलता हूं भाई कि अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं टीचर कैसे बनाऊं, मेरे को काफी ज्यादा चीजें याद कैसे हैं। मैं क्लास 9th में अगर अभी मुझे कोई भी चैप्टर पढ़ाने को बोल दिया जाएगा, मैं सीधा उठा के पढ़ा दूंगा। मैं क्लास 10th में कोई सा भी चैप्टर उठाने को बोल दिया जाएगा, मैं सीधा पढ़ा दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने टीचर की शुरुआत करी थी ना, जब मेरा टीचर का एक स्टार्टिंग फेज था ना, तो मैंने उस फेज में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी है। मैंने स्कूल टाइम पे अपने दोस्तों को पढ़ाया। मैं 12th में था, मैं 12th के दोस्तों को पढ़ाता था भाई, कि भाई तू पढ़, मुझे याद होगा। हम एक्चुअली उसका फायदा नहीं कर रहे, उसका फायदा तो हो ही रहा है, साथ साथ में हमारा भी फायदा हो रहा है कि हमें वो चीजें याद हो रही हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर समझो, एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक टू समवन एल्स फोर्सेस यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड अंडरस्टैंड द मटेरियल डीपली। यहां से आप पहले खुद समझते हो अच्छे तरीके से, तब जाके दूसरे को वो चीजें समझा पाते हो। यहां जब आप समझा रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो किसी को, तो पहले खुद आप उसको समझोगे, फिर दूसरे को समझाओगे। तो व्हेन यू टीच, योर ब्रेन एक्टिवली रिकॉल्स एंड कनेक्ट्स आइडियाज, है ना, स्ट्रेटनिंग अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। और उस बीच तो हो सकता है कि आप उसको भाई शॉर्ट ट्रिक से भी सिखा दो कि तुझे याद नहीं हो रहा, चल एक काम करिए, हलीना को रब से फरियाद ऐसे याद कर, ऐसे याद कर पीरियोडिक टेबल को, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऐसे ही देखी होगी। मतलब आप सोचो, मैं खुद एक मैथमेटिक्स एजुकेटर हूं और मुझे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा याद है। बाल गंगाधर तिलक, है ना, हाइड्रोजन सबसे टॉप पे आता है, हलीना को रब से फरियाद, ऐसा ग्रुप 1 वाले याद है, पूरे 18 होते हैं ग्रुप्स, मुझे सब कुछ याद है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ट्रिक से समझा हुआ है ना। एज अ मैथमेटिक्स एजुकेटर समझ रहे हो ना कि पीरियोडिक टेबल याद करना कितनी बड़ी चीज है। तो व्हाई इट वर्क्स? टीचिंग एक्टिवेट्स मल्टीपल ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड इन कॉम्प्रीहेंशन एंड मेमोरी, मेकिंग द नॉलेज स्टिक बेटर। तो यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है ना, चिपक जाती है एकदम, जब आप दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हो। ठीक है? आपको निमोनिक्स का यूज करना है, एक्रोनिम्स का यूज करना है, स्टोरीज मेक इनटू मेमोरेबल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे भाई आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो निमोनिक्स का यूज करो, है ना। जैसे मान के चलो, ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स और लिस्ट इनटू फन एंड इजी टू रिमेंबर ट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, यूज द एक्रोनिम होम्स। अब होम्स का क्या मतलब हो गया यहां पर? होम्स एक तरीका है जिसमें कि हम लोग ग्रेट लेक्स को याद कर सकते हैं।
HOMES और मेक अप अ सिली स्टोरी कनेक्टिंग टू द की पॉइंट्स। और आप ऐसे क्या कर सकते हो ना, स्टोरी भी बना सकते हो। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई हैं कि भाई कहीं ना कहीं HCF और LCM रिलेशन में आए, तो उन्होंने क्या कर दिया, HCF और LCM रिलेशन में आए तो उन्होंने अपना एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ रहे हो? ऐसे कई सारी चीजें, ऐसे कई सारी चीजें। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो वो ग्राफ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे कुछ ट्रिक्स है, कुछ तरीके हैं जिसको आप लोगों को याद करने हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं भाई, आप उसको अच्छे तरीके से विजुअलाइज करो, समझो, खुद के निमोनिक्स बनाओ, खुद के एक्रोनिम्स बनाओ, अच्छा लगेगा। निमोनिक्स लिंक्स इनटू info to existing knowledge in a creative way, making it easier for your brain to encode and retrieve। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहां पर एक इमेज लगी हुई है। अब यहां पर ये इमेज कहना क्या चाहता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को यहां पर कुछ चीजों को याद करना है ना, तो आप ऐसे करके अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। बहुत सारी चीजें क्यों ये सारी काम करती हैं। अब आ जाओ हम समझते हैं भाई 5 टिप्स, ताकि आप लोग अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओ। आ जाओ एक एक करके अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इट इज, क्रिएटिंग विविड मेंटल इमेजेस ऑफ व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। आपको क्या याद करना है उसकी एक इमेज दिमाग में बन जाएगी। ऐसे क्या मदद करेगा ये हमारी, तो योर ब्रेन रिमेंबर्स पिक्चर्स बेटर देन वर्ड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी शब्दों को याद करने से अच्छा है भाई इमेजेस बना लो अपने माइंड में, इमेजेस बना लो। जैसे कि इंग्लिश की कोई स्टोरी है, तो स्टोरी को पहले पूरा पढ़ लिया, अच्छा कहीं ना कहीं क्या था, लेंचो नाम का एक फार्मर था, उसकी फील्ड पे पानी नहीं आ रहा था, तो वो भगवान को लेटर लिखने गया, अ लेटर टू गॉड, वो लिखने गया, है ना। पोस्ट मास्टर, मतलब बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर्स थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो भाई पिक्चर फॉर्मेट में याद करो, वर्ड्स में अगर याद नहीं होता है तो, ठीक है। सो टर्निंग फैक्ट्स इनटू इमेजेस मेक्स रिकॉल इजियर। एग्जांपल, इफ यू नीड टू रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ अ सेल, आपको इमेजिन कर लेना भाई एक फैक्ट्री जिसमें पार्ट्स, वो कौन कौन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे, एज अ डिफरेंट मशीन। और वो सारी क्या है, अलग अलग मशीन है। एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन है, हर मशीन का अलग अलग काम है। हर मशीन का अलग अलग काम कैसे भाई, तो वो आप लोगों को बायो में समझना पड़ेगा, बस एक एग्जांपल था। पिक्चर को कलर, शेप, पोजीशन इन योर माइंड लाइक अ फोटो, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग में क्या होता है, ड्रॉइंग डायग्राम्स दैट कनेक्ट आइडियाज विजुअली यूजिंग ब्रांचेस और कीवर्ड्स। अब ब्रांचेस और कीवर्ड से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ये क्या मदद करेगा आपकी, माइंड मैप्स क्रिएट अ विजुअल स्ट्रक्चर फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेकिंग इट इजियर टू सी रिलेशनशिप्स एंड रिकॉल डिटेल्स। भाई किसका किसके साथ संबंध है, जैसे कोई भी अगर आप चैप्टर को शुरू करते हो तो पहले हम लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें जाऊंगा, फिर इसमें जाऊंगा, तो ऐसे करके एक माइंड मैप बन गया कि हाँ जब तक मुझे ये टॉपिक नहीं आएगा समझ में, फिर मुझे ये टॉपिक नहीं आ पाएगा समझ में, इसलिए आप लाइन से चलते हो। तो ये एक तरीके का माइंड मैपिंग है। एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग अ हिस्ट्री चैप्टर, क्रिएट अ माइंड मैप विद द मेन इवेंट इन द सेंटर। मेन इवेंट लिख दो, ठीक है, एंड ब्रांचेस फॉर कॉजेज, की फिगर्स और कॉन्सिक्वेंसेस। अब वहीं पे हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं भाई, उनके कॉजेस क्या है, की फिगर्स क्या है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। यूज इमेजेस और आइकन्स टू रिप्रेजेंट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट के लिए आपको इमेज यूज करनी है तो इमेज यूज कर लो, ठीक है। चंकिंग इंफॉर्मेशन, भाई ये क्या है, ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल ग्रुप्स और चंक्स। अब जैसे कि समझो बात को, ये कैसे मदद करेगा आपकी, चंकिंग रिड्यूसेस द अमाउंट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज टू हैंडल, मेकिंग इट इजियर टू फॉर्म अ क्लियर मेंटल इमेज। अब आपके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है। देखो बार बार बोलने से बिना, मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी चीज को याद करना है तो आप लिखो भी। जब लिख रहे हो तो आपके 3-4 ऑर्गन काम कर रहे हैं, वहां पर 3-4 चीजें काम कर रही हैं। क्या क्या, हाथ, आपकी आंखें उसको देख रही है, आपका दिमाग उसको पढ़ रहा है, आप बोल रहे हो मुंह से, तो यहां पर 3-4 चीजें काम कर रही है। अगर हाथ नहीं साथ देगा तो मुंह तो देगा, दिमाग तो देगा, आंखें तो देंगी, आंखों ने देखा है, दिमाग ने पढ़ा है,
मुंह ने बोला है। तो ये आप कोई भी चीज को अगर याद करनी है ना, बार बार लिखने को कोई क्यों बोलता है कि भाई 5 बार लिखो? याद है दीदी बोलती थी कोचिंग की, याद है 10 बार लिख के आओ, 15 बार लिखो। क्यों? क्योंकि लिखने से दिमाग भी एक्टिव होता है, आंखें भी एक्टिव होती है, और मुंह से बोलो भी बार बार। समझ गए बात को? एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, ग्रुप देम बाय थीम, जैसे फूड, ट्रैवल, इमोशंस, है ना, एंड विजुअलाइज ईच ग्रुप हैज अ सेपरेट सीन इन योर माइंड। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर। कलर कोडिंग नोट्स, व्हाट इज इट भाई? कि यहां पर आप लोग डिफरेंट कलर्स को यूज करो ताकि आपको कोई भी डिफरेंट पार्ट से नोट्स के उसको हाईलाइट करने के लिए, जैसे कलर्स एक्ट एज विजुअल क्यूज, है ना, मेकिंग इट इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। अब जैसे कैसे करना है, एग्जाम्पल एक देख के रखा हुआ है, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और फॉर्मूला है तो देखो अलग ही हाईलाइट हो रहा है, फिर एग्जाम्पल्स हैं तो ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, फिर एडिशनल फैक्ट्स और ट्रिक्स हैं तो अलग से हाईलाइट कर दिया, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज और इंफॉर्मेशन है तो इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। अब एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे भाई ये किस लिए? टेस्टिंग योरसेल्फ टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी रेदर देन जस्ट रीडिंग इट। देखो हाउ इट हेल्प्स, एक्टिवली रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथन द न्यूट्रल, है ना, न्यूरल पाथवेज, इंप्रूविंग योर एबिलिटी टू रिमेंबर इमेजेस एंड फैक्ट्स। एग्जांपल, आफ्टर स्टडिंग अ डायग्राम, अब आपने एक डायग्राम पढ़ा किसका? ह्यूमन हार्ट। अब आप अपनी बुक को बंद कर लो और देखो, मेमोरी में जाओ, भाई कैसे बन रहा था ये? अच्छा थोड़ा थोड़ा ऐसा था, अच्छा राइट साइड में ये होता है, लेफ्ट साइड में ये होता है, मतलब आर्टरी, वेन्स, ये सारी चीजें होती है। मुझे इतना अच्छे से बायो नहीं आता, मैं खुद बोलता हूं, लेकिन हाँ आप लोग ऐसे अच्छे तरीके से इन चीजों को याद कर सकते हो। कंपेयर योर ड्राइंग टू द ओरिजिनल एंड फिल इन गैप्स। समझे? अच्छे से समझे? ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। शेयर कर दो यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब लोगों की दुआएं भी मिले और साथ साथ में आपकी भी हेल्प यहां पर हो गई है। तो लाइक करके जाना मत भूलना। चलो बाय बाय, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।